जय गुरु। जय गुरु दादा। परम प्रेममय शिष्य ठाकुर, परमाध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा, पूज्यपाद बाबादेव का चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज ऑनलाइन सत्संग में जुड़ी हुए जो परिचालन करते श्रद्धा परम श्रद्धा अमरेंद्र कुमार शरण जी और सभी शिष्य ठाकुर जी का पुत्र पवित्र पंजाधारी कर्म वृंद, सत्संग प्रेमी भाइयों माँ, सबको मेरा आंतरिक जय गुरु। मुझे बुला हुआ जी सत्संग में आलोचना करने के लिए। मैं एक्चुअली देवघर में हूँ, यहाँ थोड़ा बिजी रहते हूँ, फिर भी जब मुझे करण जी बोला है, मैं ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज्वाइन करने के लिए। आज ये कोरोना महामारी में सब दुनिया भयभीत होते हैं, उससे बचने के लिए परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा हम लोग को बोले हैं, जितना देर संभव हो ठाकुर जी का प्रति निष्ठा के साथ जजन जाजन इष्टवृत्ति कीजिएगा, सुस्त सदाचार पालन कीजिएगा। दीक्षा लेने का टाइम में हम लोग जो शपथ किए थे उसको सही ढंग से पालन करना हमारा धर्म है, इसमें हमारा भलाई है। ये जो लॉकडाउन का पीरियड का जस्ट 1 महीना का पहले पूज्यपाद बाबाईदा के निर्देश में पूज्यपाद सिपाहीदा ने आए थे चेन्नई। सिपाहीदा ने हम लोग को बोले हैं, देखिए मुझे दादा मतलब पूज्यपाद बाबाईदा ने भेजा है एक मैसेज कन्वे करने के लिए। वो होते आप लोग निष्ठा का साथ जजन जाजन इष्टवृत्ति कीजिएगा, सुबह उठकर सुखासन में बैठकर नामदान करना है, से ढंग से प्रार्थना करना है। प्रार्थना के बाद जथमन प्रणाम करके आप थानकुनी पोता खा लीजिए, शवासन भी बीच बीच में कीजिए, कम से कम 1-2 बार कीजिएगा, इसमें अच्छा ही है। ये चीज हम लोग तो जानते हूं, दीक्षा लेने का टाइम हमारा ऋतिक देवता ने बताया, फिर भी क्यों ये मैसेज आया है, क्यों ना उनको माप पता था अदूर भविष्य में ये महामारी आएगी, तो उसको बचने के लिए हम लोग और जोर से ठाकुर जी पकड़ना चाहिए और ठाकुर जी जो बताए उसको पालन करना हमारा धर्म है। इसलिए इसी में हमारा भलाई है। ये जनवरी मिडिल ऑफ जनवरी में आए थे, लेकिन लॉकडाउन तो आपको मालूम है शुरू हुआ 21 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ है। इसलिए हम लोग सही ढंग से करने के लिए कोशिश कीजिएगा। ये बीच में हम लोग किसी का साथ कोई मिल नहीं रहता हूं, इसे भी वो हम लोग देवघर आना भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, क्यों ना हम लोग आने से वायरस लेकर आ सकते हैं। यहाँ वायरस भी इन्फेक्शन किसी को दूसरा किसी को होते हैं। और सत्संग ओनली वर्ल्ड वाइड एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 100% फॉलो करते हैं, गवर्नमेंट से और ज्यादा भी फॉलो करते हैं। यहाँ आश्रम में किसी को आना मना ही है। जो आते हैं रास्ता में गेट का पास ठाकुर जी को प्रणाम करके जाते हैं। सत्संग में एक कैंपस में दूसरा कैंपस को गुरुवाई लोग को भी अलाउ नहीं होते। और जो आते हैं प्रेयर करने के लिए डिफरेंट एरिया डिस्ट्रीब्यूट होकर वो आते हैं विथ सैनिटाइजिंग, विथ मास्क, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सब लोग आते हैं। जो देखें दिस इज आइडियल मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। इस ऑर्गेनाइजेशन कहां भी नहीं है। इसलिए और ये समय में भी जब 31 अप्रैल 2000 में जब ऑल इंडिया वर्कर्स कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑनलाइन में,
परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा का निर्देश था, मैसेज था कि बचने के लिए आप खुद बचेंगे ये तो नहीं है, परिवेश को बचाने के लिए हम लोग को भी कोशिश करना चाहिए। जैसे जजन जाजन इष्टवृत्ति, जजन मतलब सेल्फ एलिवेशन, जाजन मतलब एलिवेट अदर्स टू लिव एंड लिव, बचना बढ़ना और दूसरा को बचाना। एलिव का अंदर में आते हैं परिवार परिवेश को भी बचाना हमारा भी फर्ज है। इसलिए परम पूज्य आचार्य देव शिष्य दादा ने बताए हैं दीक्षा का बारे में, जितना आदमी दीक्षा लेंगे वो भी जजन जान इष्टवृत्ति से जंग के पालन करेंगे, वो भी शांति में रहेंगे, उसका भी भलाई है। श्री ठाकुर ने बोले थे 10 करोड़ दीक्षा के बारे में, उसके बाद 5 करोड़ 3 करोड़ के बारे में बोले थे। और परम पूज्य आचार्य देव शिष्य दादा ने बोले 3 करोड़ तो दीक्षा हो गया, अभी और 3.5 कोटि दीक्षा के लिए परम पूज्य आचार्य देव शिष्य दादा चाहते हैं। इसलिए हम लोग सब लोग एक ही शर्त में बिना प्रश्न में करना चाहिए। कुछ दिन पहले परम पूज्य आचार्य देव शिष्य दादा का पास बात हुआ था, डिस्कशन का टाइम में नालंदा का दीक्षा का बारे में एक भाई ने बोले, कालीकांत करण जी बोले नालंदा का 107 दीक्षा हुए। परम पूज्य आचार्य देव शिष्य दादा बोले जब 1000 होने से मैं और खुश होऊंगा। इमीडिएटली मैसेज नालंदा को दे दिया है। मतलब देखिए ये परिस्थिति में चाहते हैं क्यों ना हम लोग बचने का साथ दूसरा को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करना चाहिए। बिहार होते हैं जो हमारे वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जो सत्संग का मूल पीठ होते हैं ये बिहार में। आज बिहार झारखंड हो गया लेकिन अनडिवाइडेड है तो बिहार ही है। ये बिहार में सत्संग का मेन आश्रम है। आप लोग बहुत भाग्यवान है, भाग्यशाली है, जहां पर हम लोग कितना दूर में आते हैं श्री ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, परम पूज्य आचार्य देव श्री दादा को दर्शन करने के लिए, लेकिन आपका राज्य में इस सत्संग का मेन आश्रम है, आप लोग वो सुविधा पाते हैं। इसलिए सुविधा को यूटिलाइज करना आप लोग का मेन काम होते हैं। आप लोग अच्छा से जाजन कीजिएगा, जो आचार्य देव के निर्देश होते और कुछ बाबा के जो निर्देश होते उसको सही ढंग से पालन कीजिएगा। आप लोग तो करते ही, और आपका प्रशंसा भी आचार्य देव और कुछ बाबा भी बहुत टाइम आप लोग का प्रशंसा करते हैं। कितना डिफिकल्टीज परिस्थिति में भी आप लोग ठाकुर जी का काम करते हैं। अच्छा से जाजन कीजिएगा। कोई भी सीनियर आदमी बोल सकते हैं अरे भाई ये दीक्षा लेने से क्या होगा, दीक्षा देने से क्या वो लोग के सुधर जाएंगे, इसमें चिंता करने का क्या बात है। ये सिलसिला में एक फैक्ट में बोलता हूं। असम में कि गुरु भाई थे, वो निष्ठा पर गुरु भाई थे, हर दिन मंदिर जाते हैं, सत्संग विहार पास में के सत्संग विहार जाते थे, और उनका कैपेसिटी सामर्थ्य जितना है ठाकुर जी भोग के लिए कुछ कुछ देते हैं। कुछ दिन का बाद उनका बिजनेस इतना बड़ा हो गया वो हर दिन नहीं आ पाया, सप्ताह में एक दिन आना शुरू किया है, और बिजनेस बढ़ने का बाद सप्ताह को छोड़कर महीना में एक बार आना, उसके बाद सालों में एक बार, उसके बाद पूरा सत्संग आना बंद कर दिया। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ठाकुर जी के पास इतना दूर चला गया आज इष्टवृत्ति भी छोड़ दिया है। कुछ दिन का बाद उनका बिजनेस में इतना खराब परिस्थिति हुआ, पूरा डाउनफॉल हो गया था, खाने के लिए पैसा उनके पास भी नहीं था। एक दिन जंगल जाने का टाइम है, एक देखा है पागल हाथी। आप लोग जानते हैं पागल हाथी जब आएंगे तो आदमी को मार देंगे। पागल हाथी
आने का टाइम में वो आंखों बंद करके बोला आज तो मेरा जीवन का शेष दिन है। आंखों जब बंद किया तो ठाकुर जी को याद आया, ठाकुर जी का मंत्र बीज मंत्र भी याद आएगा, बीज मंत्र मनन करना शुरू किया है और ठाकुर जी के पास प्रार्थना किया है, ठाकुर जी देखिए मैं जीवन में बहुत कुछ गलती किया है, पाप किया है, आज मेरा जीवन का अंतिम दिन है, मुझे आशीर्वाद कीजिए ठाकुर, अगला जीवन में मैं जैसे आपको पकड़ूंगा और सही ढंग से आप पालन करूंगा। ये सुनकर आंखों बंद किया है, रोने लगा है। उस टाइप पर देखा है हाथी का गर्जन होते, देखा है हाथी का जो पाय है, अगला पाय वो देखा में उसके खून निकालते हैं, एक कांटा आगे थोन उनका पाय में घुस गया था। वो आंखों खोला है, आंखों खोलकर वो जो कांटा को निकाला है, निकालने में अपना कपड़ा को फाड़ कर उनका पाय में बाइंड कर दिया है, बैंडेज कर दिया है। बैंडेज करने के बाद हाथी उनका अपन इतना खुश हुआ है, चलने के बाद देखा अरे मैं तो बच गया है, घर में आ गया है, ठाकुर जी का विग्रह का पास प्रणाम करके बोले ठाकुर जी मेरा जीवन आप वापस दे दिया है, मुझे क्षमा कीजिए, आज से कभी भी गलती नहीं करूंगा। उस दिन के बाद वो शुरू किया है बड़े सही ढंग से जजन स्तुति करना शुरू किया है। आहिस्ते आहिस्ते करके एक दिन में उनका खेत गए थे, देखा जाए वो जितना पेड़ है, पेड़ को लाने के लिए वो कोशिश किया था, लेकिन उसको लेकर एक हाथी दूसरा हाथी का पिट्ठी में हुई, उसका पिट्ठी में लेकर उनका घर का पास ले आया है। वो रोने लगा है। देखिए हाथी ऐसे एक इंसान है, ये हाथी एक जानवर है, जानवर होकर भी इंसान से ज्यादा कृतज्ञ है। हम लोग किसी का पास एक सुविधा जब पाते हैं काल भूल जाते हैं, कृतज्ञ हो जाते हैं, उसको मारने के लिए भी पीछे नहीं जाते। देखिए एक जानवर होकर कितना कृतज्ञ है। एक बार उनका पास जो मदद मिला था उनको, तो आकर उनको भी हेल्प किया है। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते उनका भी फाइनेंशियल कैपेसिटी ज्यादा हो गया, बढ़ गया। बढ़ने के बाद कुछ दिन के बाद ठाकुर जी के पास प्रार्थना करके बोले ठाकुर जी मैं आपका दया में मेरा जीवन मुझे मिला है, और आज फिर जो फाइनेंशियल कैपेसिटी आ गया आपके लिए है, मैं जाऊंगा देवघर मेन आश्रम आकर ठाकुर जी शिशि वर्मा, शिशि ठाकुर, शिशि वर्मा, शिशि वर्धा को प्रणाम किया है। प्रणाम करने के बाद आचार्य देव शिशि दादा का पास गया है, प्रणाम किया है और रोने लगा है। तो क्या हुआ, ये स्टोरी बताए उनका जीवन में क्या क्या हुआ था। अच्छा बहुत खुश हुआ है, बोले खड़ा होकर बताओ सबको। देखिए दीक्षा लेने के बाद किसी का भी कुछ भी हो सकते हैं, आज नहीं तो काल होगा। इसलिए ठाकुर जी का बात वाणी है, प्रश्न हमारा अस्त जाऊ प्रहुक जुक्ति सरे, तुम्हार बत कर्म पालन मरण स्तब्ध करे। जो जितना मन में प्रश्न आते हैं दीक्षा लेने से क्या होगा, सब कुछ होगा, सही ढंग से कीजिएगा, आज नहीं तो काल होगा। हमारा काम होते जाजन करना है, दीक्षा देना है और उनको पोस्ट जाजन करना है, दीक्षा का बाद भी पोस्ट जाजन करना है। जो होगा ठाकुर जी देखेंगे। क्यों ना दीक्षा तो हम लोग ऋतिक तो दीक्षा नहीं देते हैं, दीक्षा देते हैं खुद शिशि ठाकुर ही दीक्षा देते हैं। सो ठाकुर जी उनको पकड़ेंगे सही ढंग से। इसलिए आप लोग देखिए जितना भी जाजन कीजिएगा दीक्षा भी दिलेगा। तो ठाकुर जी का दया में अच्छा ही होगा, प्रश्न मत कीजिए। इसलिए एक वाणी है, कैरी आउट दिस कमांड्स ऑफ द गुरु विदाउट लीस्ट हेजिटेशन,
without sorrow of the doubts. That is the only one way to achieve in sadhana, achieve in success. So success होने का ये एक ही पथ है. क्या पथ है? जो गुरु बोलते हैं, जो आचार्य देव बोलते हैं, उसको पालन करना है. इसलिए ठाकुर जी का वाणी है, उषा निशा मंत्र साधन, उषा निशा में मंत्र साधन, चलना फिरना है जब, जथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करे ही तब. उषा निशा में मंत्र साधन करना है, नाम दान करना है. चलना फिरना में ठाकुर जी का नाम जप करना है. जथा समय इष्ट निर्देश. अब बोलेंगे इष्ट तो बोलते हैं श्री श्री ठाकुर जी को, लेकिन अभी को निर्देश देंगे? अभी देंगे निर्देश परम पूज्य आचार्य देव श्री श्री दादा, जिसके अंदर में ठाकुर जी प्रेजेंट है. इसलिए श्री श्री ठाकुर जी ने आचार्य परंपरा सृष्टि किया है, जिसके माध्यम में हम लोग ठाकुर जी को अनुभव कर सकते हो, जिसका दर्शन से हम ठाकुर जी को अनुभव कर सकते हो, जिसका निर्देश मानने से ठाकुर जी का निर्देश मानने कर सकते हो. इसलिए चीज होते, हमारा फर्ज होता है आचार्य देव को खुश करने के लिए. आचार्य देव जब खुश होंगे तो परम पूज्य पाद श्री वर्धा भी खुश होंगे. जब आचार्य देव और परम पूज्य पाद श्री वर्धा खुश होंगे तो परम दयाल श्री ठाकुर भी खुश होंगे. श्री ठाकुर खुश होंगे मतलब विश्व भी खुश में रहेंगे. तस्मै तुष्ट जगत तुष्ट. उनको तुष्ट करना है, उनको संतुष्ट करना है, उसको खुश करना है, हमारा धर्म है. सारा विश्व का चिंता उन्हीं करते हैं हर टाइम. कोरोना पीरियड में सब लोग जब भयत्रस्त थे, परम पूज्य आचार्य देव श्री दादा, पूज्य बाबा दा हर जगह फोन करते थे, खबर लेते हैं कैसा कैसा आदमी है. इम्पोर्टेंट सत्संग विहार केंद्र, उस सबको फोन करके बोलते हैं आप लोग को इन्वायरमेंट में जितना गुरु भाई माँ लोग है, सब लोग का खबर लीजिए. हम लोग को उसका पास नहीं जा सके, लेकिन फोन माध्यम में किसी का प्रॉब्लम होते उसको भी देख लीजिए. जैसे हमारा चेन्नई में भी बहुत कुछ लोग भी कोरोना हुआ था, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, फोन के माध्यम में उन लोग का क्या क्या करना है, पूज्य बाबा जो बताए थे, क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या क्या दवाई खाना है, सब लोग बताते हूँ और बोलता हूँ सही ढंग से नाम ध्यान कीजिए, जोर से ठाकुर जी का प्रार्थना कीजिए और ध्यान भी ज्यादा बढ़ा लीजिए. खुश रहिए. ठाकुर जी का भजन कीर्तन ऑनलाइन सत्संग में जहां जहां भी होते हैं, ऑनलाइन सत्संग में जुड़ी हुए जोड़कर आप लोग आनंद पूर्ति कीजिए. ठाकुर जी का भजन कीजिए, ठाकुर जी का गाना सुनिए, गाना गाइए, जाजन कीजिए, जाजन सुनिए, आनंद रहेगा मन में. इसलिए बोलते ठाकुर जी का वाणी है, मंडी दुष्ट हले जनी रोगरे आथाल হয় এইটাকে তুই এড়িয়ে পারিস पर भी व्याधि जाए. मन जब दुष्ट होते तो रोग का शुरू होते हैं. मन को ठीक करना है हमारा काम है. जब मन ठीक करेंगे तो रोग भी दूर हो जाएंगे. मन को ठीक करने के लिए मनंग त्रायते चीज मंत्र 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 को जप करना है. जो मंत्र हम लोग को दीक्षा में लिए हैं, ये मंत्र को जब जप करेंगे सही ढंग से मन ठीक रहेगा. मन ठीक रहने से रोग भी ठीक होगा. रोग तो आएंगे, रोग नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं है. जब पुरुषोत्तम में जन्म लेते हैं उनका भी तबीयत बीच बीच में खराब होता है. क्यों ना, मानव का ये धर्म है. लेकिन हम लोग जब गुरु को आचार्य देव को सही ढंग से फॉलो करेंगे, उसको ओवरकम कर सकते हैं, आराम से ओवरकम कर सकते हैं. रोग शोक परिताप बंधन व्यसना निच आत्मा परार्ध मुख्यनम फलनत्त निदेहिनम. रोग शोक वो सब कुछ रहेंगे, जीवन में सब कुछ रहेंगे, लेकिन जब ठाकुर जी को गुरु को सही ढंग से पालन करेंगे, उसको हमें ओवरकम कर सकते हैं, सरपास कर सकते हैं. इसलिए आप लोग देखिएगा, ठाकुर जी को सही ढंग से पकड़कर, आचार्य देव को सही ढंग से पकड़कर उनका निर्देश फॉलो कीजिए. आज दक्षिण भारत की सारा भारत में, सारा पृथ्वी में जो सत्संग का
काम हो रहा है। परम दयाल शिष्य ठाकुर जी का असीम कृपा, परम पूज्यपाद शिष्य बरदयाल जी का असीम कृपा और परम पूज्यपाद आचार्य देव शिष्य दादा का असीम कृपा और उसका निर्देश उसका इच्छा में होते हैं। आज चेन्नई में जो 792 दक्षिण भारत का पहला मंदिर परम पूज्य आचार्य देव शिष्य दादा ने एक बार मुझे बोले थे, देखो तुम जाओ चेन्नई में रहो, देखोगे जब मैं उधर मंदिर बना दूंगी। वो बात जब बोले थे 1996 25 फरवरी में मुझे बोले थे। उसके बाद देखा हुआ ऐसा ऐसे जमीन भी हो गया, जमीन के बाद मंदिर भी कंस्ट्रक्शन हो गया उनका कृपा में, और पूज्यपाद बाबा के डायरेक्शन में कैसे कैसे मंदिर उद्बोधन होगा उसका बारे में A to Z बाबा ने सब इंस्ट्रक्शन दिए थे। कोई इंस्ट्रक्शन में हो गया और उनका दुआ में भी मंदिर का उद्बोधन भी हो गया। सिर्फ एक चीज होते, हृदय में विश्वास करके जो बोलते हैं उसको पालन करना है हमारा धर्म है। सही ढंग से पालन कीजिए, जो बोलते हैं उसको बिना सोचकर करना है हमारा कर्म है। एक आनंद भाई एक रीति के चेन्नई में अभी नहीं है, वो उनका बारे में आचार्य देव शिष्य दादा ने बोले हैं, वो जो भक्त है ये भक्त को मैं पसंद करता हूँ। ये आनंद भक्त जब बोलेगा आचार्य देव चाहते हैं तुम 10 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हो, तुम नीचे जंप करो, जब आचार्य देव बात सुनेगा तो जंप कर लेगा। सब बोलने से जिसका ऊपर विश्वास है, जो ये बोलते हैं सही आचार्य देव का बात है, ये सब भक्ति था उनका। बहुत बहुत किसी उनका माध्यम हुआ था। इसे देखो है आचार्य देव शिष्य दादा ने उनका माध्यम में बहुत कुछ काम किए थे। वंडरफुल वंडरफुल काम। वो त्रिकाल दृष्टि है, वो सब जानते हैं, हमारा भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं और जो निर्देश देते हैं हम लोग देखने से मालूम हो जाते हैं। हमारा पूर्वजन परजन सब कुछ वो जान सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं नॉर्मली, बिकॉज इजी नॉर्मली अब नॉर्मली नॉर्मल, कोई बोलते हैं नॉर्मली नॉर्मल, नॉर्मल आदमी जैसे ऐसे होते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर बोलते हैं मैं कुछ नहीं जानते हूँ। ही इज वाइजली फुलिश, सब कुछ ज्ञान का पीठ है, ज्ञान का ऊपर में जितना भी ज्ञान हो सके तो सब कुछ ज्ञान का आधार है, लेकिन जैसे बोलते वो कुछ नहीं जानते हैं। वाइजली फुलिश, abnormally normal, carrying this atom bomb of love in his hand, विश्व का प्रेम को हाथ में रखते हैं और ये प्रेम को हम लोग वितरण करते हैं। इसलिए हम लोग चलिए उनका निर्देश को पालन कीजिए। जैसे आज साउथ क्या ऑल ओवर द इंडिया में सत्संग का जो प्लावन हो रहा है, देखिए आज दुबई में जहां पर मुस्लिम कंट्री है वहां पर भी सत्संग का काम हो रहा है, सत्संग का केंद्र भी है। मालয়েशिया होते एक मुस्लिम कंट्री है, फिर वहां पर भी एक सत्संग केंद्र है। सिंगापुर तो हाफ क्रिश्चियन और हाफ मुस्लिम होते हैं, वहां पर भी सत्संग का केंद्र है। उनका दयान होते हैं, उनका ऊपर में भरोसा रखना चाहिए, उनका ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उनका ऊपर में भक्ति रखना चाहिए। जो बोलते हैं उसको हम करूंगा, ये ठीक से कीजिएगा। ठाकुर जी का दया में सक्सेस जरूर होंगे, सक्सेस आपका पीछे पीछे में चलेंगे। ठाकुर जी का सत्संग की वाणी है, अर्थमान जस इत्यादि पाने का आशा में मुझे ठाकुर बनाकर मत भागो। मतलब अर्थमान जस पीछे में दौड़ना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम लोग जब बिना स्वार्थ में जब ठाकुर जी का काम करते रहेंगे वो सब हमारा पीछे पीछे में आएंगे। जैसे कि राजा का स्टोरी में बोलता हूं, एक राजा थे, उनका जन्मदिन में सब लोग को बोला तुम क्या चाहते हो मैं आज दूंगा, रीत हस्त में खुला हाथ में मैं दूंगा। जो जो चाहे वो सब लोग को दिया है, कोई जमीन चाहे, कोई सोना चाहे, कोई
पैसा चाहिए, सब लोग को दिया है, लेकिन एक उनका भृत्य थे, सेवक थे, तो सब बेचारे तू क्यों नहीं बोलते हैं कुछ, तू कुछ नहीं मांगते क्यों? बोले प्रभु आप तो मेरा प्रभु, मैं आपका सेवा करता हूँ इसलिए मैं संतुष्ट हूँ, मेरा और कुछ जरूरत नहीं है ना, फिर भी कुछ तुम मांगो, मांगना ही पड़ेगा आज मेरा जन्मदिन में। तो बोले आप जब कृपा किया है, मैं इतना चाहता हूँ मेरा ये गरीब का कुटीर में आप एक बार जाकर वो आपका पाय रखिए, ये मेरा आशीर्वाद होगा। राजा मंत्री को बोला आप अरेंज कीजिए, मैं जाऊंगा उनका घर। मंत्री जब देखा है जब उनका घर तो झुपड़ा घर है, रास्ता भी अच्छा नहीं है, इसलिए रास्ता बना दिया है मंत्री, और उनका घर को एक अच्छा घर जैसे बना दिया है जहां पर राजा जाएंगे बैठेंगे, अच्छा घर बना दिया है, उसका नाम पर कुछ जमीन भी हो गया है, सब कुछ हो गया है। होने के बाद राजा का प्रोग्राम है, देखिए वो बोला था कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको सब मिल गया है। जैसे अर्जुन नहीं बोले थे मैं चाहता हूँ प्रभु श्री कृष्ण को बिना अस्त्र का, प्रभु श्री कृष्ण को, लेकिन दुर्योधन चाहता सहस्त्र नारायणी सेना, किसका जय हुए थे। इसलिए हम चाहते हूँ प्रभु को, चाहते हूँ ठाकुर जी को, चाहते हूँ आचार्य देव को, चाहते हूँ उनका कृपा चाहते हूँ, उनका कृपा होने से सब कुछ होगा, और कुछ मत चाहिए। इसलिए चलिए हम लोग बिना शर्त में, बिना चाहे ठाकुर जी को मथा में रखकर, आचार्य देव शिष्य दादा को मथा में रखकर उनका आदेश पालन कीजिएगा, जरूर आप लोग का सब भलाई होगा, जरूर हम लोग का भलाई होगा। परिवार परिवेष्टनी सब लोग खुश रहेंगे। देखिए कोरोना जो होता है सोशल डिस्टेंसिंग क्यों रखते हैं, क्यों ना इन्फेक्शन कुछ हो सकते हैं। हमारे घर को जब अपरिष्कार रखेंगे, डाटी रखेंगे तो उसमें भी इन्फेक्शन होगा, इसलिए घर को नीट एंड क्लीन रखते हूँ। और क्या करते हैं, परिवेश जब अच्छा से क्लीन नहीं करूंगा तो वहां भी इन्फेक्शन आ सकते हैं, इसलिए परिवेश को हम नीट एंड क्लीन रखते हूँ। जब मछली होगा तो हम लोग स्प्रे करते हूँ, इससे भी स्प्रे करता हूँ मतलब उसको नीट एंड क्लीन करता हूँ। इससे भी नीट एंड क्लीन मतलब सत्संग लाइन में नीट एंड क्लीन मतलब उन लोग को दिखा देना है, ठाकुर जी का बारे में बताना है। वो जो लोग दुख में कष्ट में, उन लोग को ठाकुर जी का दिखा देना है, उन लोग खुश रखना है। सब लोग जब खुश, मेरा परिवेश में जब सब लोग खुश रहेंगे, आनंद रहेंगे, फुर्ती रहेंगे, सब लोग अच्छा ही बात करेंगे, उसको देखकर मैं भी खुश हो जाऊंगा। इसलिए हर दिन से ढंग से साधु संग करना है। साधु संग मैं देव नित परम गुरु दातार। साधु संग करने के लिए परिवेश को भी साधु बनाना चाहिए। सब लोग का संग करने से हर टाइम मन भी खुश होगा, खुश होगा। इसलिए चलिए हम लोग जो आचार्य देव का जो निर्देश है उसको पालन करने के हुए जो बोले हैं 3.5 कोटि दीक्षा के बारे में, आप लोग दीक्षा का बारे में अच्छा से ऑर्गेनाइज कीजिए, लेकिन सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क यूज करके, सैनिटाइज ठीक से ढंग से करके दीक्षा देना काम शुरू कीजिएगा, जोर से कीजिएगा। आप करते तो ही और जोर से कीजिएगा, अच्छा ही होगा। आचार्य देव बहुत खुश होंगे, खुश तो है ही और खुश होंगे, और उनका खुश करना है मतलब उनका आशीर्वाद आप लोगों को ऊपर रहेगा। अंत में मैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के पास आप लोग सभी का मंगल कामना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तम, जय गुरु। मुझे जाना है अंदर में, शरण जी आप कंटिन्यू कीजिए। जय गुरु, आप कंटिन्यू कीजिए, मैं थोड़ा अंदर में जाता हूँ। जय गुरु जी दादा, मुझे बहुत अच्छा लगा जी दादा। जय गुरु, जय गुरु दादा, जय गुरु। अभी हम लोग प्रताप दास से बहुत ही अच्छी बात सुने, एक एक बात को उन्होंने सरल भाषा में हम लोगों के बीच रखे। ठाकुर का काम भी करना है और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, और जो दादा बताए हमारे आचार्य देव पूजनीय बाबादा, उस सारी बातों को हम लोग को ध्यान में रख करके
ठाकुर की काम को करना है। यह एक आंदोलन है। इस आंदोलन में हम लोग को विश्वास के साथ कूदना होगा। और मैं दावा के साथ कहता हूं, अगर मेरा विश्वास पक्का है, उनकी बात अक्षरशः सही होगा और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा, क्योंकि आनंद गुरु के आदेश को लेकर के चलने में है। जब हम गुरु के आदेश को लेकर चलते हैं तो देखते हैं मेरा जीवन ही एक लाइन बन जाता है। जिस काम को किस समय करना है, कितना देर में करना है, वो अपने आप हम लोगों को अनुभव हो जाता है और उनकी कृपा भी हम पे बरस पड़ता है। सीधी सी बात है, मेरे पिता मेरे घर में हैं और हम उनको जब तक झुक के प्रणाम नहीं करते, जब तक उनको अपने आसन से हम खुश नहीं कर पाते, तब तक पिता का हाथ मेरे माथे पे नहीं लग सकता है। और जब हम झुकते हैं, अपने आचरण को उनके सामने रखते हैं, तो वो दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो यही आशीर्वाद हमारे जीवन को बदल देता है, हमारे जीवन में मिठास आता है। और एक माँ आज कह रही थी कि दादा, जब से मैंने दीक्षा लिया है, मेरा घर ही स्वर्ग हो गया है। मेरे पति देवता बन गए हैं, मेरे बच्चे भी ठाकुर को पाकर के बाबादा पुरने अविन बाबू सत्संग जगत को देख करके इतने उद्बुद्ध हुए हैं कि सारा परिवार सम्मानजनक ढंग से जी करके हम लोग आनंदित प्राप्त कर रहे हैं। और अभी दादा भी बताए और हमारे पूजनीय बाबादा भी कह रहे हैं, अभी सारा काम ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग को करना है, ताकि हम लोग दूर रह करके भी एकदम नजदीक रह सकें और उद्बुद्ध होकर के उनके काम में हाथ बटाएं। 3.5 करोड़ कोटि जो दीक्षा की बात कहें, अगर दादा की मुख से निकला है, मैं बता दूं वो संभव होगा। और वो दीक्षा हमारे अगल बगल में ही है, बस हमको वहां ध्यान लगा देना है। देखेंगे दीक्षा भी पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दादा को भी जय गुरु करता हूं, जो अभी आचार्य देव के पास जाएंगे। बहुत बहुत जय गुरु दादा।